जेजेपी नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला आजकल प्रचार अभियान पर निकले हुए हैं। मोहरा गांव में कार्यकर्ताओं ने खूब स्वागत किया। इसी दौरान दुष्यंत चौटाला ने कई रोचक बातें कही। मेहनत करना मैं ना छोड़ूंगा और राज लाना तुम्हारा काम। देखना दुष्यंत चौटाला ने और तीन मुख्य क्या क्या बातें कही। तो मेरा निवेदन आपसे है, करड़े हो जाओ, गलती होली जो होलिया होलिया। मोखरा चौधरी देवीलाल जी का गांव है, अगर मोखरा एक होलिया मैं गारंटी देता हूँ राज भी बनाएंगे और राज के साथ साथ 75% प्राइवेट में भी आपकी हिस्सेदारी डालने का काम करेंगे। गांव की छोरी हो चाहे छोरा हो, जो पढ़ा लिखा है उसको फिर गुड़गांव तक धक्के नहीं काटने पड़ेंगे। उसका रोहतक वाली फैक्ट्रियों में भी 75% हिस्सा डालेंगे। और जहां बिजली वाले मीटर की बात है, आज सरकार ये जबरदस्ती बाहर लगा रही। मैं तो 30 साल का हूं, थारे छोरे बराबर हूँगा। मेरे कान पकड़ लियो, अगर राज बढ़ने बाद ये मीटर थारे कहे ना लगे। अंदर लगाना चाहो अंदर लगाओ, बाहर लगाना चाहो बाहर लगाओ, ये लगेंगे आपके कहने से। एक समस्या बहुत बड़ी है, वो पीने के पानी की। और आज अधिकतम बीमारियां जो है, कैंसर जैसी बीमारियां जो घर घर तक फैल गई, ये पीने के पानी की वजह से। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब डवाड़ी से विधायक थे, उनने 11 गांव के अंदर आरओ प्लांट लगाए थे। आज उस बात को लगभग 6 साल हो गए, 11 के 11 आरओ के प्लांट डवाड़ी में चल रहे और कोई सरकारी पैसे से नहीं लगाए, मगर वो कामयाब हुए। आज एक वादा जरूर आपको करता हूं कि जिस दिन राज बनेगा, हरियाणा की 7000 ग्राम पंचायतें हैं, लगभग सारी ग्राम पंचायतों में आरओ के प्लांट लगवाने की व्यवस्था कराएंगे, जिसके लिए पीने के पानी के लिए बोरवेल वाला कड़वा पानी पीने की किसी को जरूरत नहीं। और एक चीज, बुढ़ापा पेंशन की, बहुत से मेरे ताऊ ताई आज के दिन दुखी, 2-2, 3-3 महीने तक पेंशन नहीं आती। फिर बैंक में जाके खड़े हो जाओ, कापी लेके, सुबह खड़े होंगे, शाम को बताएगा कि 7 तारीख को नहीं आई, 25 तारीख को आएगी और 2 हफ्ते इंतजार करो। और 25 तारीख को भी सुबह जाके कापी लेके ताऊ खड़ा होगा, सामने 2000 रुपए लेके आए। चौधरी देवीलाल ने इसको समान पेंशन किया था, मगर इस बीजेपी की सरकार ने इसको बुजुर्गों का अपमान में बदलने का काम। एक वादा 9 दिसंबर को जब आपकी पार्टी का निर्माण हुआ था, जब किया था कि अभी मैं पूछ रहा था गांव के अंदर, तो 2-4 नाम मेरे सामने आए, जो यहीं बैठी हुई कोई ना कोई मेरी चाची है जो कह रही है मेरी पेंशन नहीं बनी, मेरी पेंशन नहीं बनी। उम्र है 58 साल। घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन राज बनेगा, पहली कलम से महिलाओं की वो नहीं बन रही ना, तब राज बना दो। 55 साल में महिलाओं को पेंशन और बुढ़ा ने 58 साल में देनी शुरू कर दें। और पेंशन के लिए फिर एक चीज का वादा मेरा भी है कि बैंक में धक्के नहीं काटने पड़े। दोबारा चौधरी देवीलाल वाली व्यवस्था बनाएंगे कि घर बैठे बुजुर्ग को पेंशन देने की व्यवस्था सरकार। बुजुर्ग युवा साथियों, एक निवेदन मेरा भी, ये रोजगार मेरा अधिकार के फोरम भेजे थे गांव के अंदर। ये सारी टीम, हरज्ञान जी हो, अजय हो, जितने ये हमारी टीम मोखरे वाली बैठी है, सब ने डोर टू डोर करके प्रयास किया। मगर जब वो फोरम मैंने देखे तो एक दुख मेरे को हुआ कि छोरों छोरों के फोरम भरे हुए, भरे छोरों के ना। मैंने ये बताओ, छोरों से ज्यादा पढ़ाई तो छोरियों की करवाओ कि ब्याह जाए अच्छी जगह। अगर बेरोजगारी में रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो अगली को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। एक चीज जरूर मैं आपको बोलूंगा, फॉर्म में दोबारा भिजवाऊंगा और अब ताइयों की ड्यूटियां लगाऊंगा, चाचियों की लगाऊंगा कि लेके फॉर्म और भरने शुरू करो। हमारी बहनों के भरवाओ, अगली का आज फॉर्म भरवाओगे, उसको बेरोजगारी भत्ता सोच लो, अगर 7500 मिलेगा और उसका पति बेरोजगार है, 7500 मिलेगा, तो घर के 15,000 महीने के आवेंगे नहीं आवेंगे? तो भला किसका होगा? थारी छोरी का होगा, नहीं होगा? तो उसका भी फॉर्म भरवाना शुरू करो, जिससे
बेरोजगारी भत्ता या उसके हाथ में रोजगार की व्यवस्था हर युवा बेरोजगार तक हम पहुंचाने का काम करें। और एक चीज जो कल मेरे को जब मैं बहादुरगढ़ और सोनीपत था, फरमाना गांव में एक बूढ़े ने बोली, आपके तो गांव में शायद व्यवस्था ठीक हो ना हो, उनके गांव में पीएचसी बना हुआ है मगर उसमें डॉक्टर नहीं है पिछले 4 सालों से। आज ये हालात हरियाणा प्रदेश के अधिकतम सरकारी अस्पतालों की, और ये मॉडल बनाया नहीं जा सकता जहां हर गांव में एमबीबीएस डॉक्टर बना दे। मोखरे के भी कई डॉक्टर बन के गए मगर कोई सा गांव में इलाज नहीं करता, सारे रोहतक बैठे हैं, दिल्ली बैठे, क्योंकि पीछे ज्यादा है। एक व्यवस्था जरूर बना सकते हैं, जो हमने वादा किया था कि हर ब्लॉक के अंदर मोबाइल डिस्पेंसरी बनाएंगे, जिससे बूढ़े बुढ़िया को फिर शहर की तरफ धक्के नहीं काटने पड़ेंगे। एमबीबीएस डॉक्टर घर आके इलाज करके जाएगा और दवाई दे के जाएगा। मगर मुमकिन जब ही होगा जब करड़े होके पुरानी गलतियां सारी भुला के एक मन बना के मेहनत करने का काम करो। हमने ये जन चौपाल का कार्यक्रम इसलिए नहीं शुरू किया कि हम पूरा पूरा दिन लगाए, इसलिए शुरू किया कि ग्रामीण अंचल की समस्याएं उठाएं और वो समस्याएं उठाकर उसको पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बना के आगे चुनाव में हम उतरने का काम करें। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे, और एक चीज जो मैं बारी बारी बोलता हूं, कर्ज माफी। आज ऐसा कोई नहीं है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन नहीं ले रखा। आधे ऐसे हैं जिनने कोई दूध की डेयरी छोटी लगाने के लिए लोन ले रखा है, कोई नाई की दुकान चलाने के लिए, कोई परचून की दुकान चलाने के लिए ले रखा है, और कोई ज्यादा कर्जा भी नहीं है। असली मूल तो 30, 40, 50 हजार होगा, मगर ब्याज लग लग के उसका घर, उसकी जमीन नीलाम करने का प्रयास सरकार करती है। एक वादा जरूर है, जिस दिन राज बनेगा, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने किया था, पहली कलम से सरकारी तौर पर आपका सारा कर्जा माफ करने का काम करेंगे। पर मेरी विनती है, प्रार्थना है, ये तमाम चीजें जब तक घर घर जाकर नहीं बताओगे, एक एक वोटर तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक इसका प्रचार नहीं होगा। और 3 चीजों से चुनाव लड़ा जाता है, चर्चा, पर्चा, खर्चा। अब खर्चे वाले तो बीजेपी से मोटा तो कोई नहीं। 70,000 करोड़ में लोकसभा का चुनाव लड़ा है। हमने तो एक चीज कही है, संगठन चलाने के लिए संगठन की हिस्सेदारी लो और एक वोट एक नोट के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करो। मगर चर्चा और पर्चा तो खुद सारे चला सकते हो, और बड़े बड़े होर्डिंगों की जरूरत नहीं, छोटे पोस्टर लगाने शुरू कर दो। जितना पार्टी का प्रचार करोगे आप देखना, उतना ज्यादा बदलाव आपको आमजन के अंदर देखने को मिलेगा। मैं तो यही विनती, प्रार्थना आपके बीच में करने आया था। मैम की, हमारे हल्का अध्यक्ष संजय बाबू राठी जी, सैनी साहब, हमारे आज तो बिल्कुल धोती कुर्ते के अंदर प्रधान जी जिम्मेवारी संभाल के आए हैं, बलवान सुहाग जी और ज्ञान जी, सारी टीम है। मैं नाम लेने लग गया तो कई रूसेंगे, राजा रूस जाएगा, फिर कोई ना कोई एक आधा रूस जाएगा। मेरे सारे हमारे कैप्टन साहब फौजी सेल के प्रधान थे, सब आज आपके बीच में यही बात, यही चर्चा आपसे करने आए हैं कि ये मुहिम आपकी युवा वाली जिम्मेवारी जहाँ अजय को, रविंद्र को, भूपेंद्र को दे रखी है, ये रोजगार मेरा अधिकार के लिए इनको डोर टू डोर करवाना है, ये आपके बीच में तैयार। अगर कर्ज माफी की है तो किसान सेल के दलबीर जी बैठे हैं, उनके गांव में अगला प्रोग्राम है, ब्रांड में चले गए। उसके साथ साथ जहां पेंशन वाली बात है, महिला टीम आपकी सारी एक्टिव है, और इतनी, मैं तो हमारी ताई इंद्रों की ड्यूटी लगाऊंगा, 55 साल वाली जितनी है सबके नाम लिख दे कागज। नहीं तो कोई एक पढ़ाई लिखी ले ले। हाँ, वो ताई हमारी खड़ी है, चश्मा पहने, उसकी ड्यूटी है। तो कोई ये तो पूछ सकती है 55 की कौन कौन सी है, दूसरी तो नाम लिखवा लियो कागज। तो मेरी ये विनती है, इन 3 मुहिम पे हमारी मदद कर दो। गांव पे राज बनाना मेरी ड्यूटी, मेहनत करनी मैं भी को नहीं छोड़ूंगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।